प्रश्न नंबर 7, बिंदुओं -2i + 6j - 6k, -3i + 10j - 9k और -5i - 6k से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में हमें 3 बिंदु दिए हैं। बिंदुओं -2i + 6j - 6k और दूसरा बिंदु दिया है -3i + 10j - 9k और तीसरा बिंदु दिया है -5i - 6k। तो जैसे कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये स्थिति सदिश हैं और से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पूछ रहा है। यदि फिगर फॉर्म करूँ तो एक समतल है जो 3 बिंदुओं से होकर जा रहा है। ए, बी और सी 3 बिंदुओं से होकर जा रहा है। उनके स्थिति सदिश हमें मालूम है। ओ ए है, ओ बी है और ओ सी हमें उनका स्थिति सदिश मालूम है। तो निश्चित रूप से ये ओ ए है जिसको हम ए कह रहे हैं, प्रश्न में दिया है, और ये ओ बी है, ये बी से हम चित्र में दिखा रहे हैं, और ये ओ सी वेक्टर है, सदिश है, जिसको हम सी कह रहे हैं। 3 असरेखीय बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से वह समतल जा रहा है और आपको इस तरह से 3 वेक्टर का पता लग रहा है। इन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण का हमें पता लगाना है। तो निश्चित रूप से हमें कोई चर बिंदु P लेना पड़ेगा जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z होते हैं और मूल बिंदु के सापेक्ष इस सदिश का स्थिति सदिश, इस बिंदु का स्थिति सदिश r वेक्टर होता है। तो मैं AP को ज्वाइन कर दे रहा हूँ, AP वेक्टर है। AB को ज्वाइन कर दे रहा हूँ, AB वेक्टर है। और AC को भी मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ, AC वेक्टर है। तो यदि मैं बिंदु P को मैंने कहा है x, y, z, तो बच्चों आप ध्यान देंगे कि आपको OA मालूम है, OB मालूम है, OC मालूम है, जो प्रश्न में दिए हैं, सीधे वेक्टर दिए हैं, उनके स्थिति सदिश हैं। तो हमें AP वेक्टर फाइंड करना है। AP वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? OP वेक्टर यानी P के स्थिति सदिश में से A का स्थिति सदिश को घटा देते हैं। तो AP वेक्टर हमें मिल रहा है R माइनस, ध्यान देंगे, एक OA यानी A वो है -2i + 6j - 6k है। यहाँ ध्यान दीजिए, -2i + 6j - 6k A का पोजीशन वेक्टर है। तो हमें इसको मैं समीकरण नंबर 4 कह दूँ। इसी तरह से मैं AB कैलकुलेट कर लूँ, AB वेक्टर कैलकुलेट कर लूँ, तो बाद वाला बिंदु का स्थिति सदिश यानी B का स्थिति सदिश में से पहले वाले बिंदु का स्थिति सदिश को हम घटा देंगे। पोजीशन वेक्टर B का, पोजीशन वेक्टर A का, हम दोनों को घटा देंगे तो हमें AB मिल जाएगा। तो AB की वैल्यू हमें मिल रही है OB, यानी आप समीकरण नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। OB है -3i + 10j - 9k है। इसको हमें घटाना है OA से। तो पहले समीकरण पर ध्यान दीजिए, वो है -2i + 6j
-6k। और इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाइड कर लें, ए बी वेक्टर हमें मिलेगा -3i + 2j। -3i, i के साथ i को हम कोरिलेट कर रहे हैं, +2i +10j आपको नज़र आ रहा है, और माइनस ये j से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -6j, और -9k है तो k को k से कोरिलेट करें तो माइनस प्लस 6k। तो और इसको सिंप्लीफाइड कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ए बी वेक्टर का मान होगा, आपको दिख रहा है -3i + 2i -i, और 10 में से 6 गया, +4j, और -9 + 6 -3k। ये समीकरण नंबर हम इसको 5 कह देते हैं। इसी तरह से हम AC वेक्टर का पता लगाएंगे, जो चित्र में आप देख रहे हैं। AC वेक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर हमें मालूम है, तो OC में से यानी C का स्थिति सदिश में से पहले वाले बिंदु A का पोजीशन वेक्टर घटा देंगे, स्थिति सदिश घटा देंगे, यानी OC का मान समीकरण नंबर 3 में देखिए -5i है, -6k है। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ j गायब है, और -a में है -2i + 6j -6k है। आप कैलकुलेशन में हम थोड़ा सावधानी रख देखेंगे। -5i +2j, -5i +2i, यहाँ j है ही नहीं। इसका मतलब होगा कि -6, इसमें 0 है, j है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं 0j, क्योंकि j नहीं है, ध्यान रखेंगे, और -6j, और -6k, और +6k। i के साथ i को कोलेट करेंगे, j के साथ j को, और k के साथ k को कोलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। तो इस तरह से आपको AC वेक्टर का भी पता लग गया। ये आ गया है आपका -3i, -5 + 2 -3i देगा, और -0 में से 6 गया तो -j आएगा, और ये k और k कैंसिल हो गया तो k नहीं है इसमें। इसको हम समीकरण नंबर 6 कहेंगे। तो इस तरह से आपको AB वेक्टर, AP वेक्टर, AP वेक्टर, AB वेक्टर और AC वेक्टर का पता लग गया है। अब हम आगे इसको कैलकुलेशन आपको बताएंगे। तो बच्चों, आपने AP और AB और AC वेक्टर का पता लगाया है। आपने देखा 4, 5 और 6। अब चित्र में देखिए आप कि AP वेक्टर और AB वेक्टर AC ये तीनों समतल पर है। यानी AP समीकरण नंबर 4 में दिख रहा है आपको, और AB समीकरण नंबर 5 में दिख रहा है, और AC समतल पर है। और जब वो समतल पर है तो इसका मतलब ये है वो समतली है। तो समतली जो 3 वेक्टर समतली होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, तो उनका अदिश त्रिगुणन 0 होता है। यानी AP और AB और AC इनका त्रिगुणन का कोड है, ऐसा बड़ा ब्रैकेट लिखते हैं, =0 होता है। इसका मतलब है कि AP डॉट AB क्रॉस AC,
अदिश त्रिगुणन की परिभाषा इस प्रकार से है, इक्वल टू 0। 3 सदिश यदि किसी समतल पर है, कोप्लेनर है, समतली है, उस स्थिति में उनका अदिश त्रिगुणन 0 होता है। और वो अदिश त्रिगुणन में पहला वेक्टर मैंने AP लिखा और इसके बाद के 2 वेक्टर का मैंने सदिश गुणन किया, AB क्रॉस AC किया, जो 5 और 6 का इस्तेमाल करके हम पता लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हम इसको यही समतल का समीकरण होगा, इसको हम 7 कह दें। AP मालूम है आपको कि क्या है, तो हम AB क्रॉस AC को कैलकुलेट कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो समीकरण नंबर 5 और 6 पर आप नज़र डालिए। I J K हम लिखेंगे, कैसे सदिश गुणा करते हैं आप ध्यान देंगे। वो है -1 4 -3 और इसमें -3 -6 और 0, K है ही नहीं, K है नहीं मतलब 0, उसका कोफिशिएंट 0 होगा। अब इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं आपको मालूम है, उससे AB क्रॉस AC मिल जाएगा। तो I को छुपाएंगे, 4 का 0 0 -6 × 18 -J, इसको छुपाएंगे तो 0 हिंदी का 4 बनाएंगे, 0 3 × 9 ऋण 9, वो धन 9 आ रहा है, ऋण पहले से नियम है। और प्लस K को छुपाएंगे तो 6 × 6 +6 माइनस प्लस 12, -12 आ रहा तो माइनस प्लस 12। तो आपको यहाँ पर ये पता लग रहा है कि ये -18 आई है, माइनस प्लस 9 J है और प्लस 18 K है। तो आपको AB क्रॉस AC उनका सदिश गुणा का पता लग रहा है। इसमें 9 कॉमन निकाल सकते हैं हम, या आप चाहो तो इसमें -9 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 2I, ये प्लस हो जाएगा, -9 कॉमन निकाला मैंने, और -J होगा क्योंकि प्लस माइनस और -2K, ये AB क्रॉस AC का मान है। इसको मैं समीकरण नंबर 8 कह रहा हूँ। और आपको AP मालूम है इतना है। तो इस कैलकुलेशन को यदि हम समीकरण नंबर 7 में AB क्रॉस AC का मान रख दें और AP का मान समीकरण नंबर 4 से हम रख दें तो समतल का समीकरण मिल जाएगा। तो चित्र की आवश्यकता नहीं है, तो हम इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको AB क्रॉस AC का पता लग गया है और वो इसका मान इसमें हम रखेंगे तो AP डॉट और AB क्रॉस AC का मान मिल रहा है -9, कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे, 2I -J -2K इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आप ये बड़ा ब्रैकेट कर देता हूँ मैं इसको। AP का मान है R माइनस -2I प्लस 6J -6K है। इसका हमें डॉट करना है, आपको इसमें दिख रहा है -9 2I -J -2K इज इक्वल टू 0। तो -9 चूँकि कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ही रख सकते हैं, तो -9 को मैं बाहर कर दूं और इसका इसके साथ डॉट कर दूं तो R डॉट हमें मिल रहा है 2I -J
माइनस 2k। r का मैंने अदिश गुणा किया है, डॉट किया है इसके साथ, और ये माइनस है और हम माइनस कैलकुलेशन में ले रहे हैं माइनस, और इसके साथ हम डॉट कर दें तो माइनस 2i प्लस 6j माइनस 6k का हम डॉट करेंगे 2i माइनस j, आप देख रहे हैं माइनस 2k इज इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन प्लेन का मिल रहा है हमें r डॉट 2i माइनस j माइनस 2k, और इस कैलकुलेशन को हम आगे करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4। तो आप चाहो तो इसको माइनस बाहर ही रखो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इसलिए माइनस बाहर ही रख रहे हैं हम, और ये आ गया है माइनस 4, 2 दूनी 4, और माइनस 6 और 6 दूनी 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और अब प्लेन का इक्वेशन बड़े आसानी से हमको मिल जाएगा, वो मिलेगा r डॉट 2i माइनस j माइनस 2k, और ये माइनस बाहर है, ये माइनस 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन प्लेन का जो 3 बिंदु से होकर जाता है, जिनके स्थिति सदिश हमें मालूम है 1 2 3 समीकरण में दिखाई दे रहे हैं आपको, उसका समीकरण है r डॉट 2i माइनस j माइनस 2k, और माइनस 10 में प्लस 12 को हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 आएगा, और सामने माइनस है तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या फाइनल में हम इस तरह से लिख दें रिजल्ट r डॉट 2i माइनस j माइनस 2k इज इक्वल टू 2। तो ऐसे समतल का समीकरण जो 3 बिंदु से होकर जाता है, उसका कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है। इसके कैलकुलेशन में विशेष ध्यान रखेंगे, चिन्हों का ध्यान रखेंगे। तो 3 बिंदु जो आपको, जिनकी सदिश हमको मालूम है 1 2 3 में आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है r डॉट 2i माइनस j माइनस 2k इज इक्वल टू 2। यही उसका आंसर है।